नमस्कार, दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धालबुमगढ़ में घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों पर तलवार से हमला, 2 महिला की मौत, 2 घायल, पुलिस जांच में जुटी। सोमवार को क्रोमा मोटर के द्वारा पहली बार जमशेदपुर में ऑफ रोडिंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रेलवे बहाली को लेकर छात्रों के आंदोलन को आदित्यपुर यूथ प्रोग्रेसिव का मिला समर्थन, रेलवे स्टेशन पर किया विरोध प्रदर्शन। धालबुमगढ़ थाना क्षेत्र के जुनबुनी पंचायत अंतर्गत रघुनाथदी गांव में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। मंगलवार की रात 10 बजे कुछ लोगों ने तलवार से घर के 4 लोगों पर हमला कर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दशरथ मुंडा ने बताया कि बीती रात लगभग 10 बजे 2 लोगों ने घर में घुसकर तलवार से अचानक हमला कर दिया, जिसमें 55 वर्षीय बुआ कुल्लू मुंडा और 20 वर्षीय उनकी पत्नी दीपाली मुंडा की मौत हो गई, जबकि उनका 6 वर्षीय बेटा और वह खुद बुरी तरह से जख्मी हो गए। इधर सूचना मिलते ही धालबुमगढ़ पुलिस गाँव पहुंची और मामले की जानकारी ली तथा मृतकों एवं घायलों को अनुमंडल अस्पताल पहुँचाया। मृतिका के पति ने कहा कि मेरी बीवी के साथ एक लड़का छेड़छाड़ कर रहा था, हमने गांव के लड़के को मना किया। आरोपी लड़के के पिता ने घर का दरवाजा तोड़कर मारपीट की और घटना को अंजाम दिया। वो पहले एक बार मेरा बेबी के छेड़छाड़ कर रहा था लड़का तो हम उसको एक दिन मेला देखने गया था, तो मेला देखने गया था, वहाँ आने का टाइम बैठाया तो बोला भैया तुम काहे मेरा बेबी के ऊपर छेड़छाड़ कर रहा, तो हमको बोल रहा नहीं तुमको मार देगा, ये करेगा और छेड़छाड़ करेगा तो तुम क्या कर लेगा, हमको धकेल रहा, मारने खोज रहा। तो हम भी ऐसे मारपीट थोड़ा हो गया, तो पूरा दारू पिया था, पूरा नशा में था, इधर से उधर गिर जा रहा, ऐसे हुआ था। तो उसका पापा काल को हम लोग को घर 10 बजे घुस करके ऐसे मार दिया, तरवल से कपाट पिया फाड़ करके घुसा, लात मार के मेरा बेबी को और मेरा पीसी को, हमको भी मारा। और वो लोग 3 आदमी आया था, उसका बाप और 2 लड़का, नया बाइक था। जमशेदपुर से सटे दलमा में सोमवार को जब एडवेंचर के शौकीनों के लिए रफ्तार का रोमांच शुरू हुआ तो माहौल ही चैलेंजिंग हो गया। दरअसल सोमवार को क्रोमा मोटर के द्वारा पहली बार जमशेदपुर में ऑफ रोडिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मीडिया पार्टनर मोटर वर्ल्ड जमशेदपुर है। इस मौके पर मोटर वर्ल्ड नेक्सा डीलरशिप के प्रोपराइटर अंकित दुआ भी इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि वह आगे भी इस तरह की सभी गतिविधियों में सहयोग करेंगे। ऑफ रोडिंग कार्यक्रम के दौरान मोटर वर्ल्ड नेक्सा की तरफ से जिम्नी को भी ऑफ रोडिंग ट्रैक पर चलाया गया। उन मुश्किल ट्रैक्स को जिम्नी ने बहुत ही आसानी से पार कर लिया। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में 25 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। सारे प्रतिभागियों ने इवेंट को बहुत एंजॉय और पसंद किया और साथ ही टीम क्रोमा मोटर पर भरोसा जताया कि भविष्य में हम लोग और भी नेचर को एक्सप्लोर करें और एडवेंचर्स भरा इवेंट करें। क्रोमा फ्यूजन की टीम के सदस्य प्रभाकर किशोर, रोहित दास, राहुल दास और सूरज सिन्हा ने ऑफ रोडिंग के लिए ट्रैक को तैयार किया था। मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीम क्रोमा का उद्देश्य झारखंड की प्रकृति की सुंदरता का पता लगाना और नियमित रूप से इस तरह के अद्वितीय और साहसिक एडवेंचर का आयोजन करना है। इसके साथ ही टीम क्रोमा के द्वारा जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उस गांव के बच्चों के बीच उपहार का वितरण किया गया। रेल मंत्रालय द्वारा बहाली प्रक्रिया कम किए जाने के विरोध में देश भर में छात्रों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस आंदोलन को समर्थन देते हुए आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर आदित्यपुर यूथ प्रोग्रेसिव से जुड़े छात्रों ने रेल मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जाहिर किया। आक्रोशित छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे बैजू यादव ने बताया कि रेलवे द्वारा वर्तमान में महज 5000 रिक्तियों को लेकर बहाली निकाली गई है, जबकि 6 लाख से भी अधिक पद रिक्त पड़े हैं। ALP की बहाली नहीं हो रही है, नतीजतन सभी रेलगाड़ियां समय से नहीं चलती। पूरे देश भर में 1 लाख से भी अधिक ड्राइवर की आवश्यकता है, जिसकी बहाली प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। अगर ऐसा ही जारी रहा तो आगे इस चुनावी वर्ष में सरकार के विरुद्ध जनादेश लाने का भी प्रयास किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों में बैजू यादव, नितेश झा, मुनमुन झा, संतोष यादव, आलोक झा, राजा यादव, विचित्र कुमार, मनीष शाह, आतिश कुमार, कन्हैया झा, दीपू सिंह, विकास यादव, आकाश झा, दीपक कुमार, धनंजय महतो, अमन झा, छोटू झा, विशाल झा, निखिल सिंह,
सोनू साह, प्रभाकर कुमार सहित दर्जनों छात्र शामिल थे। रेलवे मंत्रालय में भारी परिरिक्तियों के अतिरिक्त रेलवे मंत्रालय द्वारा 5000 की बहाली निकाली गई, जबकि 6 लाख से ज्यादा पद रिक्त है तथा ALP का परिचालन जो है वो पूरी तरह से आप देखेंगे आए दिन जो है ट्रेनें लेट हो रही है, लेकिन इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है और प्राइवेटाइजेशन की दिशा में लगातार बढ़ती जा रही है। इसका परिणाम है कि आज जहां बहाली 60,000 से ज़्यादा या 1 लाख के करीब होनी चाहिए थी वो मात्र 5,000 है, जबकि पूरे देश में केवल ड्राइवरों की संख्या में 1 लाख की कमी है। मेरा रेल मंत्रालय से अनुरोध होगा कि वे जल्द से जल्द इन बातों पर गौर करें और देश भर में जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है उसको देखते हुए ALP की बहाली तथा NTPC की बहाली को भी जल्द से जल्द बढ़ावे और देश में बढ़ रही बेरोजगारी को दूर करें। इसके लिए छात्र ने एक सांकेतिक हड़ताल है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करेगी तो हम सड़क से लेकर संसद तक का मार्च करने का कोशिश करेंगे तथा आने वाली लोकसभा में ये छात्र जो है सरकार को उनके किए फैसले को पछतावा होगा, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। 40वें ऑल इंडिया स्टील मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन टाटा मेन अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जा रहा है। यह कॉन्फ्रेंस 3 दिनों तक चलेगा, जहां देश भर के 10 स्टील प्लांट के मेडिकल सर्विसेज के 523 डेलीगेट शामिल होंगे। ऑल इंडिया स्टील मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो 9 सालों के बाद जमशेदपुर में आयोजित की जा रही है, इससे पहले 2015 में आयोजित की गई थी। इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है सेंसिबिलिटी इन हेल्थ केयर फॉरवर्ड। 1 तारीख को 5 वर्कशॉप होगा, रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, इसके अलावा कोविड पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही 1 दिन फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ ASBOC, द 43rd ASBOC, दैट इज़ ऑल इंडिया स्टील मेडिकल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि 9 साल के बाद TMH में जमशेदपुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो कॉन्फ्रेंस जो प्लांट्स स्टील प्लांट्स हैं, 10 स्टील प्लांट्स हैं जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर जो भी हैं, तो ये जो भी इनके मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। एवरी ईयर एक का मौका आता है और तो ये मौका आता है 9-10 साल के बाद। लास्ट TMH में 2015 में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये 43rd कॉन्फ्रेंस है ASBOC, जो कि यहाँ पे TMH में ऑर्गेनाइज की जा रही है और ये 3 दिन के कॉन्फ्रेंस है और 1 दिन का एक प्री ASBOC वर्कशॉप का दिन है। तो प्री ASBOC का जो दिन है वो 1 तारीख का है, 1 फरवरी, और 3 दिन जो है 2, 3, 4 फरवरी, दैट इज़ फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है और संडे को दोपहर को ये कॉन्फ्रेंस का वैलिडेटरी फंक्शन और ये कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाएगी। भारत पेट्रोलियम द्वारा जमशेदपुर में स्थित तमाम पेट्रोल पंप में फ्री नाइट्रोजन की सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जा रही है। कदमा स्थित भारत पेट्रोलियम पंप से इसकी शुरुआत की गई। भारत पेट्रोलियम के कई रीजनल एवं कई अधिकारी इस दौरान समारोह में मौजूद रहे। इनके द्वारा गुब्बारा उड़ाकर इस निःशुल्क सेवा की शुरुआत की गई। शहर के तमाम भारत पेट्रोलियम के पंप में अब से निःशुल्क नाइट्रोजन एयर उपलब्ध होगा। वहीं समारोह में भारत पेट्रोलियम द्वारा पंप में पेट्रोल लेने पर ग्राहकों को दिए गए लकी ड्रॉ के कूपनों की लॉटरी भी कराई गई, जिसमें विजेताओं के नाम भी घोषित किए गए। साथ ही कई ग्राहकों को यहाँ पुरस्कृत भी किया गया। स्टेशन की तरफ से मैं डीलर मिसेस सोमा रॉड्रिक्स, आज हमारे यहाँ एक इवेंट हुआ जिसमें स्टेज है यहाँ उपस्थित है और ये एक्चुअली हुआ हमारे जमशेदपुर नाइट्रोजन डिक्लेयर करने के लिए। यही है, पहले फ्री एयर हमारे पंप से दिया जाता है। अभी BPCL के जमशेदपुर पंप है, उसमें फ्री नाइट्रोजन दिया जाएगा। ये नाइट्रोजन टायर के लिए है, जो उसका लॉन्ग लास्टिंग और फ्यूल उसको लाइटर और बेटर हैंडलिंग एंड सेफ्टी के पर्पस की वजह से है, जो कि अभी नए मॉडल के जो जितने भी गाड़ी आ रहे हैं उसके सुविधा के लिए। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ स्कीम चल रही थी 15 जनवरी से, पेट्रोल एंड स्पीड। उसमें जिसने भी फिलिंग किया उसका बिल को अपने नाम के साथ ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे। उसी का आज लॉटरी लकी ड्रॉ हुआ। मंगलवार 30 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जन कल्याण समिति के संस्थापक अध्यक्ष अभिषेक डे के द्वारा निःशुल्क ऑन स्पॉट आयुष्मान कार्ड का वितरण राम जन्म नगर कदमा में किया गया।
कदमा के राम जन्म नगर क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद जन कल्याण समिति द्वारा निःशुल्क ऑन स्पॉट आयुष्मान कार्ड का वितरण 50 परिवारों के बीच किया गया। केंद्र सरकार की इस आयुष्मान कार्ड में अब उन्हें कई प्राइवेट अस्पतालों में भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इस आयुष्मान कार्ड सेवा शिविर में मुख्य रूप से मनोज सिंह, उज्जवल सिंह, तारक मुखर्जी, विशाल सिंह एवं सौरभ शर्मा उपस्थित रहे। मानगो कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इकबाल अहमद के रिटायर होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार को स्कूल परिसर में आयोजित विदाई समारोह में स्कूल के सभी शिक्षक व छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस अवसर पर छात्राओं के द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया। मौके पर स्कूल के प्रेसिडेंट मुमताज शरीफ ने कहा, स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इकबाल अहमद उर्दू के एक अच्छे शिक्षक थे। उनकी देखभाल में स्कूल में 750 बच्चे पढ़ रहे हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा अनुभव रहा। प्रत्येक वर्ष मैट्रिक का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। स्कूल में अन्य स्कूलों की तुलना में छात्र छात्राओं की डिसिप्लिन बहुत ही बढ़िया है। सरकारी स्कूल की प्रतियोगिता में बच्चों ने कई मेडल हासिल किए। आज उन्हें शॉल उड़ाकर गुलदस्ता देकर सम्मानित करते हुए विदाई दी गई। रिजवान अहमद साहब हमारे यहाँ हेडमास्टर ही नहीं और वो अच्छे टीचर के साथ साथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हुए हैं। और जैसा कि मालूम है, उर्दू कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल है। उर्दू का आजकल पढ़ने रिवाज नहीं, लेकिन इस स्कूल को इतना अच्छा बुलंदी पे ले गया। हमारे यहाँ 750 बच्चे पढ़ रहे हैं और हर साल मैट्रिक का रिजल्ट यहाँ बहुत ही अच्छा होता है। और लड़के लड़कियों का यहाँ डिसिप्लिन देखिए आकर के, और बच्चों में दूसरे स्कूल का और ये इस स्कूल का जो कंपटीशन करिएगा या कंपैरेटिव में आप इसको ज़्यादा आगे पाइएगा। और सरकारी बहुत सारी योजनाओं में, बहुत सारे कंपटीशन में यहाँ के बच्चे अच्छा प्राइज़ लेके आए। साइंस में यहाँ के बच्चे अपना मॉडल दिए थे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।